बाइख्तियार आपको कोई नहीं करता, बाइख्तियार बनना पड़ता है। सही। वो कहते हैं हुकूक दिए नहीं जाते, हुकूक लिए जाते हैं। मेरे घर के साथ ये धरने 5 मिनट का वॉकिंग, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है और दफ़ा 144 इम्पोज है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक। फिर वायलेशन जो करते हैं वायलेशन करे, तो हमने उनके साथ बड़ी शफकत के साथ, बड़े प्यार के साथ हमने उनके धरने के साथ, कोई एज होम मिनिस्टर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अदरवाइज़ दफ़ा 144 के इम्पोज होने के बाद कोई बंदा इस तरह धरने में आसानी से नहीं बैठ सकता। जब पूरा फोरम बैठता है उस पर बहुत ज़िम्मेदार लोग बैठते हैं, उस पर आपके रियासती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, होम डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर और भी बड़े लोग वहाँ पे बैठते हैं, तो वो डिसीजन फिर वहाँ पे बैठ के लिया जाता है। और इसको ओपन करने के लिए भी, चूँकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लोगों ने मेरा गिरेबान पकड़ना है, गालियाँ तो मुझे देनी, अच्छे बुरे की। उलमाए कराम संजीदगी दिखाएं, एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के तकद्दुसात का, एक दूसरे की इबादत का अगर उलमाए कराम ख्याल रखें तो आवाम वैसे ख्याल रखती है। मैं इस बात पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ, आपके हल्के के अंदर आपकी ग्रिप हो, आपका वोट बैंक हो, आपकी खिदमत हो, लोग आपको ऑन करें, फिर पार्टियाँ आपकी मोहताज होती हैं, आप पार्टी के मोहताज नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, बात करेंगे आज गिलगित बल्तिस्तान के मजमूई सूरत हाल के हवाले से। 2-3 हफ्ते पहले इंटरनेट 4G यहाँ पर मुअत्तल हुआ, सेक्टेरियन कुछ जो हैट्रेट्स थी वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद से। और खुशखबरी है, आज 4G बहाल हुआ। लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, ख़ासकर वो लोग जिनका दारो मदार, लाइवलीहुड का दारो मदार इसी 4G के ऊपर, इसी इंटरनेट के ऊपर था। बहुत सारी बातें करनी हैं आज। इसके अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के भी बहुत सारे एंगल्स हैं और हम मशकूर हैं गिलगित बल्तिस्तान के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, शम्स लोन साहब। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी मीर साहब। एक लंबा अरसा हो गया, बीच में हुकूमतें चेंज हो गई, इधर उधर, बहरहाल आप आ गए। सबसे पहले ये बहुत एक मुश्किल फैसला आप लोगों ने लिया, जैसे भी किया 4G आपने बंद किया, लेकिन चलें आप खोल भी आप लोगों ने दिया, तो अब उम्मीद रखें कि ये खुला ही रहेगा 4G सर्विस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, मुझे 4G बंद करवाने में या कोई मुश्किलात पैदा करने में मुझे अपना ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई शौक़ नहीं है। लेकिन चूँकि आपने जैसे कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 4G जो सर्विसेज थी, जो नेट हमने ऑफ़ रखा था, उसके पीछे आपको पता है, कोई आप समझे 1-1.5 महीने से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक सेक्टेरियन एक टेंस यहाँ पे पैदा हुआ, बिल्कुल, और उसकी रीज़न्स भी यही आप समझे कि सोशल मीडिया ही बना। क्योंकि स्कर्तु से एक शेख साहब की जो तकरीर वायरल हुई, उनका अपना डिमांड था अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान का कि वो जिसने ये चीज़ सोशल मीडिया में वायरल की उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। मुझे उनका अपना डिमांड था, शेख हसन जाफरी साहब का, प्लस उनकी पूरी टीम का। तो जो माहौल सोशल मीडिया के ज़रिए उस वक्त जो आपने देखा, जिस तरीके से जो शर पसंद किस्म के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया को आड़ बना के एक दूसरे के अकायद के ख़िलाफ़ जिन्होंने वार किया, तो उस सूरत में लामहल्ला हमें ये डिसीजन फिर लेना पड़ा। और बहुत बड़े आला सत्ता इजलास पे हमने डिसीजन लिया था। उस दौरान फिर मुझे एहसास भी है इस चीज़ का कि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस 4G से कंसर्न है, रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स स्पेशली और सियाह जो हमारे टूरिस्ट आते थे, वो बेचारे नेट से बड़े नेट ना होने की वजह से बड़े डिस्टर्ब थे। लेकिन मैंने तो 1 अक्टूबर का हमने फ़ैसला किया था। इस दौरान बहुत सारे लोगों का हमें प्रेशर भी था, प्रेशर तो इसको आप प्रेशर कहें या जो आप कहें, हमें एहसास था उनकी मजबूरियों का, तो आज हमने फिर उसको ऑन कर दिया। इसमें 2 सवाल हैं। एक तो अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, पढ़ा होगा, लोग ये कहते हैं कि आप मुजरिम को बंद कराएं, इंटरनेट क्यों बंद करते हैं? तो इसका पहले जवाब दें, उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। बेहतरीन। देखें, इस पे जो सोशल मीडिया को बंद करने की जो रीज़न मैंने तो आपको बता दिया। सोशल मीडिया आजकल हर बंदे के एक्सेस में है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसके पास एक्सेस है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत अच्छा एक मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि एक स्पेशल किस्म की एक आप समझें कि जहनियत रखने वाले लोग, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने बंद किया था। दूसरे एंड पे आपने कहा जो मुजरिम है उनको क्यों नहीं बंद किया जाता, सोशल मीडिया को बंद करके सार्फिन को क्यों इस तरह जलील किया जाता है? तो देखें, हमने तो इस पे तो खैर मेरी बड़ी डिटेल से आपसे अगर मैं बात करूं तो टाइम आपके पास कम होगा।
हमने बड़े मुज़ाकरात किए। पार्लिमानी पीस कमेटी हमारी है जिसका मैं खुद चेयरमैन हूँ एज होम मिनिस्टर के। उसके बाद उलमाए कराम को हमने डाउन से लाया, इधर के लोकल उलमाए कराम दियामर हम गए, स्कर्दू हम गए, इधर आगा साहब से हमने अप्रोच की, काजी साहब से की, जो गवर्नमेंट अपने इन पे कर सकती थी वो सारी चीज़ें की। और इसका क्रेडिट मैं आपकी वसातत से लूँगा। GB में 70-75 साल में पहली बार जो इसको समझे हमारा अलमिया समझे कि गिलगित बल्तिस्तान में ओपनली पब्लिक प्लेसेस में या आप समझे पब्लिक गैदरिंग्स में एक दूसरे के अकायद के ऊपर वार किया गया। बावजूद उसके जिस तरीके से हमने चीज़ें मैनेज की, जिस तरह हमने एंगेजमेंट्स की, तो उसका सिला हमें यही मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई पत्ता भी नहीं हमने हिलने दिया। अदरवाइज़ गिलगित में आपको पता है छोटी सी बात पे तलक कलामी हो गई, मेरी आपकी लड़ाई हो गई और इसको रंग जोड़ दिया जाता। लेकिन इसको हमने इस तरह कंट्रोल किया। ये कोई हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अच्छा सर, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा आप वज़ीर आला नहीं हैं लेकिन वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर या होम मिनिस्टर आप हैं, तो लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आप बाइख्तियार हैं इसको बंद करने के लिए 4G को और इसको खोलने के लिए? बंद और ओपन कोई और कर रहा होता है, परसेप्शन तासुर ये है, क्या कहेंगे? देखें, मैं पहली दफ़ा GB का अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मेरी सियासत 92 से, मैंने MSF का मैं सदर था अस्तोर का, तब से आप समझिए कोई ज़िंदगी की 28-30 साल जो मेरी जो पीक जवानी थी वो तो हमने सियासत के नाम पे नज़र कर दी। बाइख्तियार आपको कोई नहीं करता, बाइख्तियार बनना पड़ता है। वो कहते हैं हुकूक दिए नहीं जाते, हुकूक लिए जाते हैं। लेकिन आपको लेने में मुश्किलात पेश आई होंगी। इंतहाई सेंसिटिव पोर्टफोलियो भी है, इंतहाई जिम्मेदार पोर्टफोलियो भी है। ज़ाहिर है पूरे सूबे के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप पे डिपेंडेंट होती है, तो इस पे सिर्फ एक सिंगल वजीर दाखिला का कोई फैसला नहीं होता, गवर्नमेंट का फैसला होता है। प्लस हमारे रियासती इदारे हैं, सब मिल के करते हैं, सब मिल के एक डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन को ज़ाहिर है वो इनिशिएट होम डिपार्टमेंट की तरफ से होता है और ज़ाहिर होम डिपार्टमेंट में लीड करता हूँ। तो ये आप समझिए समरी होम डिपार्टमेंट से समरी मूव होती है, उसको कलेक्टिवली या आप समझे सेलेक्टिवली जब पूरा फोरम बैठता है उस पर बहुत जिम्मेदार लोग बैठते हैं, उस पर आपके रियासती इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, होम डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर और भी बड़े लोग वहाँ पे बैठते हैं। तो वो डिसीजन फिर वहाँ पे बैठ के लिया जाता है और इसको ओपन करने के लिए भी, चूँकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लोगों ने मेरा गिरेबान पकड़ना है, गालियाँ तो मुझे देनी अच्छे बुरे की, तो फिर होम डिपार्टमेंट इसको इनिशिएटिव लेता है और कन्विंस करता है फोरम को, उसी फोरम को जिन्होंने इसको बंद किया है। ठीक, तो अब आप समझदार हैं, इसका क्रेडिट मुझे दे या ना दे। सही, मतलब कोई ऐसा वीटो पावर तो ना आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? जाहिर है एक फोरम के अंदर जिम्मेदार लोग बैठे हैं तो सबकी राय शब्बीर भाई, आप जिस भी पोर्टफोलियो में एज मिनिस्टर बैठते हैं आपके अंदर एक तो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आप कैबिनेट में बैठे या किसी बड़े इजलास में बैठे, आप कन्विंस करें उस फोरम को कि ये रीज़न से या ये चीज़ें हम इसको बंद करें या हम ऑन करें। सही। तो सर आप उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में ये दोबारा 4G इंशाल्लाह हालात भी बेहतर रहेंगे और 4G भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। बस मेरी इस मौके पे अपनी पूरी कौम से और स्पेशली उलमाए कराम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज असम्बली इजलास में भी तकरीबन मेंबरान असम्बली का यही कहना था कि अमन के हवाले से हमें इक़दाम उठाने चाहिए। GB का अमन हमारे लिए अजीज़ है। मैं कहता हूँ कि अमन के हवाले से सिर्फ अगर हमारे उलमाए कराम संजीदगी दिखाएं, एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के तकद्दुसात का, एक दूसरे की इबादत का अगर उलमाए कराम ख्याल रखें तो आवाम वैसे ख्याल रखती है। तो उस हवाले से उलमाए कराम पॉजिटिवली अगर मेंबर रसूल पे बैठ के अच्छी बात करेंगे तो लोगों ने तो उसी को पिक करना है या उसको फॉलो करना है। तो GB का अमन टोटली डिपेंडेंट मैं कहता हूँ कि उलमाए कराम की इस जुबान के ऊपर है, वहाँ से शर भी फैल सकती है, वहाँ से अमन का दर्ज भी हो सकता है। राइट। थोड़ा सा दूसरे मामलात की तरफ आते हैं। आप एक और हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे, आजकल आप किसी और हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आप PTI का आप हिस्सा तो नहीं है ना, कि नहीं आप हैं? आप सवाल करें, मुझसे जवाब ले लेना। पहले सवाल मेरा ये है, आप PTI के हिस्सा हैं? अभी मैं PTI में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं है, ये मैं फिर से रिपीट करूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के अंदर आज भी ये चीज़ें हैं। PTI में मैं बिल्कुल भी आज नहीं हूँ। मैं फॉरवर्ड बला गुलबर साहब के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। और एक और आपने क्या क्वेश्चन किया था? मैं क्वेश्चन उसको रिपीट इस तरह करूँगा कि उस हुकूमत के भी, जब आप उस हुकूमत में थे, पिछली हुकूमत में खालिद खुर्शीद वाली में, तो उसमें भी आपका बड़ा सेंट्रल एक रोल होता था। आप वज़ीर दाखिला नहीं थे लेकिन पार्टी के अंदर आप वज़ीर दाखिला ही थे, जोड़ तोड़ और ये सारे मामलात होते थे। तो ये ब्रेकअप किस वजह से हुआ? खालिद खुर्शीद की तरफ से कि नहीं, बाज़ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब आप रह तो सकते थे ना PTI के अंदर। इसके लिए आप
अलग सा कोई प्रोग्राम रखें ताकि फोकस इस पॉइंट के ऊपर करें कि कहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके एंड हुआ। लेकिन इसका मुख्तसर अगर बताएं ताकि सवाल कंक्लूजन ये है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और यहाँ पे चूँकि खालिद खुर्शीद साहब अपनी डिग्री की वजह से नाहिल कोर्ट ने उनको नाहिल करा दिया, उसके बाद चीज़ें एकदम यू टर्न पे आई। फिर भी हमने खालिद खुर्शीद साहब के कैंडिडेट राजा आज़म साहब के साथ हम कमिटेड रहे। असम्बली में हम गए और उसके बाद आपको पता है असम्बली का माहौल कुछ और बना। और उसके बाद जब राजा आज़म साहब ने हम ख्याल ग्रुप बनाया PTI के नामजद उम्मीदवार से हट के अपने आप को किसी और डगर पे लेके गए, तो फिर हम उस लेवल पे बाउंड नहीं थे कि जहाँ पे हमें हांका जाए हम चले जाए। तो फिर हमने अपना फैसला हमने खुद करना था और हमने हाजी गुलबर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमने इसको आगे किया और उसके पीछे हम खड़े रहे। और अल्लाह के फजल करम से हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के दर पे हम ज़रूर गए, लेकिन वोट लेने के लिए गए थे, वोट देने के लिए नहीं गए। हमने अपनी गवर्नमेंट बिल्कुल इसकी वजाहत आपने पहले भी कर दी थी। लेकिन मुख्तसर ये भी बताइए कि खालिद खुर्शीद साहब के साथ आपने 2.5 साल कमोबेश गुजारा, अब ये जितने भी 1-2 महीने हुए हैं गुलबर साहब के साथ, कैसा पाया? कुछ अगर मवाजना तो बहुत मुमकिन नहीं है कि परफेक्ट हो, 2 महीने कहाँ तो 2.5 साल कहाँ, फिर भी कोई अगर आप देखें खालिद खुर्शीद साहब जब तक चीफ मिनिस्टर थे मैं ज़ाती तौर पे उसके साथ बहुत सिंसियरली कमिटेड रहा हूँ। अब ये उनको पता होगा कि मैं उनके साथ कमिटेड था या नहीं था, ये सवाल कभी आप उनसे ज़रूर पूछें। मैं कमिटेड था, हमारे पास आएंगे भी नहीं, लेकिन आपको क्या लगता था कि वो आपके ऊपर शक करते हैं बहुत सारे मामलों में? ऐसा मेरा कहना नहीं है। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियरली उनकी ज़ात से बढ़ के मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, लेकिन वो ओन करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता। हर बंदे का अपना ज़र्फ़ ज़मीर होता है। और आज उसी तरीके से हम चूँकि खालिद खुर्शीद साहब जब असम्बली के मेंबर नहीं रहे तो हमने ज़ाहिर अपना कोई रास्ता तो चूज़ करना था। जो रास्ता हमने चूज़ किया उस पर मैं 100% मुतमईन हूँ। और एंड तक मैं आपको बताऊँ, जिस तरह 2.5 साल तक खालिद खुर्शीद साहब का अदालत से फैसला भी उन्हीं जजों ने किया है जिनको इनके अपने हाथ से लगे हुए जज थे, टिल उस फैसले तक हम उनके साथ खड़े थे। उसके बाद भी उनके साथ खड़े रहे राजा आज़म की शक्ल में। लेकिन राजा आज़म साहब ने जब हम ख्याल ग्रुप बनाया तो शायद हमने कोई इमेच्योर फैसला नहीं करना था, हमने बड़ा मेच्योर प्ले किया और गवर्नमेंट भी अपनी बनाई, चीफ मिनिस्टर भी अपना लाया, स्पीकर भी अपना लाया खुद। खालिद खुर्शीद साहब के साथ आपने खुद भी कहा कि आप बहुत क्लोज थे, आपने बिल्कुल जितनी दयानतदारी से आप कर सकते थे उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, इज्जत भी है। लेकिन हमने सोशल मीडिया में ये देखा कि आपकी उनके साथ कहीं पे कोई तलख कलामी भी हुई थी, तो इनिशिएट आपने किया था कि उन्होंने किया था या कोई गलत? देखिए ये बहुत पहले की एक बात थी। अब खत्म हो गई, अब ठीक है हालात? नहीं, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। नहीं कोई राब्ता, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। मैंने कोशिश की कि उनको उनके वालिद की उस पे मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। सही, वालिद की मुबारकबाद की बात आपने की, तो अब अस्तौर में आज भी मेरे ख्याल में धरना जारी है उसी वालिद के इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जिसके इर्द गिर्द कुछ और सवाल भी हैं। पहले तो ये बताइए, वो धरना है जारी है या कम है, ज़्यादा है लोग हैं, वो अलग बात है। आप वज़ीर दाखिला हैं, हुकूमत आप की है, तो आप उसको हल क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी डिमांड्स क्यों नहीं आप मान रहे हैं? देखिए, अगर मैं एज होम मिनिस्टर के अगर उस नज़र से मैं देखूं तो वहाँ पे धरना मेरे घर के साथ ही धरने 5 मिनट का वॉकिंग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है और दफ़ा 144 इम्पोज है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, वायलेशन जो करते हैं वायलेशन करें, तो हमने उनके साथ बड़ी शफकत के साथ, बड़े प्यार के साथ हमने उनके धरने के साथ, कोई एज होम मिनिस्टर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अदरवाइज़ दफ़ा 144 के इम्पोज होने के बाद कोई बंदा इस तरह धरने में आसानी से नहीं बैठ सकता है। हुकूमत की स्टेट की अपनी एक रेट होती है। ठीक, तो आपने नहीं बस आप समझे कि बंदा किसी न किसी हवाले से एक दूसरे की उतने रिगार्ड ज़रूर करता है। मैं बाई पोर्टफोलियो अपनी वो बात कर रहा था। ठीक है, उससे हट के उनका चूँकि इलेक्शन का टोटली उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से रिलेटेड इशू है, उस पर सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं है। ठीक है, कुछ तो ये इल्ज़ामात कहें या सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, इसकी अगर आप हमें कंफर्म कहें या रिजेक्ट करें। एक तो ये था कि कुछ 25-30 लोग जो कि वफात पा चुके हैं उनके शनाख्ती कार्ड्स के ऊपर वोट डाले गए। दूसरा ये था कि एक इल्ज़ाम ये था कि गिलगित से जाके लोगों ने वोट का कोई 200 का फिगर बता रहे हैं, इधर से जाके वोट कास्ट किया खालिद खुर्शीद साहब के हक़ में। तीसरा ये बता रहे हैं कि कोई 20-30 या कोई 50 वोट के स्टेशन से कोई 300-250 या ज़्यादा वोट कास्ट हुए। तो आपके पास हैं कोई इसके सबूत हक़ाइक़? चले, सवाल तो आपका ठीक है,
आप सहाफ़ी हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, या आपके पास मटेरियल भी होगा, मवाद भी। मैं अपनी नेचर की बात सामने रखूं, इलेक्शन सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं और रात को 10, 11, 12 बजे ऑलमोस्ट, चूँकि जी भी छोटा सा सूबा है, छोटे छोटे स्टेशन में, वो जो जीता वहीं सिकंदर वाली बात है। अगर मुझसे भी पूछे ना कि आपने अपने इलेक्शन में मुर्दों के वोट डाले या जिंदों के डाले, जो वोट डाल सकते हैं वो वोट डालता है। ठीक, ये एक बात की हुई मम्मी डैडी वाली कहानी पे मैं वैसे गौर नहीं करता। ओके, जो जीता वहीं सिकंदर है, जो पैसा लगाता है लगाया है, जो पैसा लगाता है लगाए। ये बात मुझसे आप ना कहलवाए, बाद में मेरे लिए आप मसले खड़े करेंगे। मेरा ये सिर्फ जरूर है, जो मुर्दों के वोट डाल सकते हैं ना, वो किन्नर का बच्चा वोट डाल सकता है। और ये पाकिस्तान में होता है, जब कभी इलेक्शन में मौका मिले बाखुदा मुर्दों के जिंदों के वोट डालने की मैं भी कोशिश करता हूँ। इस पे मुझे कल कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुलाए, नोटिस करे, मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्शन में भाई, इस पे सब कुछ जायज़ है। मैं चले वो बात मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता उसको। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि इंडिया में भी ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइए कि आपने खालिद खुर्शीद के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की थी या हराने की कोशिश की थी? उनके हल्के में नहीं, मैं मीर साहब, मैं बिल्कुल आपको मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैं बड़ा न्यूट्रल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी न्यू। हालांकि एक बात मैं आपकी वजाहत से कहूँ, मैं चूँकि जिस फैमिली से हूँ, हमें नसरे बोलते हैं, नसरे, मैं नसरी फैमिली का हूँ। ज़िला अस्तूर में सबसे ज़्यादा वोट बैंक, सबसे ज़्यादा बड़ी फैमिली नसरी फैमिली। आप किसी से पूछे, मेरे अपने हलके में हम बहुत कम हैं, बट खालिद खुर्शीद साहब के हलके में मेरी फैमिली का मिनिमम भी वोट 3, 3.5 हज़ार है। मेरी फैमिली का वोट, नसरी फैमिली का वोट मिनिमम भी 3,000 प्लस वोट है। बाखुदा मैं किसी की भी सपोर्ट कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल रहा। और मैंने कहा बस जो जीता वहीं सिकंदर। उन्होंने आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया जिस तरह आप बता रहे हैं? मेरा तो खालिद खुर्शीद साहब के लिए दिल में बड़ी इज्जत है, एक साथ हमने एक प्लेट में खाया पिया है, तो मेरी एंड पे उनकी बड़ी इज्जत है। उनके एंड में मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि मैंने उनके वालिद मोहतरम मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, रिश्ते में भी हैं, तो मैंने उनको मुबारकबादी देने की कोशिश की, तो उन्होंने उनके पास टाइम नहीं था शायद। अच्छा, वो मुबारकबादी नहीं ले सके वो। अच्छा, होम मिनिस्टर की मुबारकबादी उन्होंने, उनके पास टाइम नहीं था। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर थे तो अब भी होंगे। नहीं, कौन जो पहले थे? खालिद खुर्शीद साहब की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अब भी होंगे आपके ख्याल में? वो तो अब नहीं है ना, वो चीफ मिनिस्टर दिलों के होम चीफ मिनिस्टर होंगे शायद। अच्छा सर, ये बताइए, जो भी पॉलिटिकल एक वर्कर होता है, लीडर होता है, किसी न किसी पार्टी से तो एफिलिएशन होती है। अब जाहिर आप पीटीआई में नहीं है, तो फॉरवर्ड क्या थिंकिंग है आपकी? हमें ये इत्तला भी है, बाय द वे, ये भी ऐड करता चलूँ कि आपके लिए नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी ऑफर तो है, तो आप कोई सोच रहे हैं? आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे, तायद करेंगे, तरदीद करेंगे? क्या तस्दीक करता हूँ। और अगली बात भी मैं आपको बताऊँ, मैं इस बात पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ, आपके हलके के अंदर आपकी ग्रिप हो, आपका वोट बैंक हो, आपकी खिदमत हो, लोग आपको ऑन करें, फिर पार्टियाँ आपकी मोहताज होती हैं, आप पार्टी के मोहताज नहीं होते। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैं बताने का मकसद ये है, इसकी वजाहत भी करें। ठीक है, आप तगड़े घोड़े हैं, आप इलेक्शन में आप समझें वो जो विन करने की पोजीशन वाले कैंडिडेट है ना, तो मतलब ये है कि आपके लिए कोई भी पार्टी ऑफर कर सकती है। यहाँ पे नज़रियात की बात करते हैं, ये नज़रियात के हवाले से कभी आप मुझे बुलाएं, क्योंकि हमें बहुत सारे इस दौरान 1-1.5 महीने में बहुत सारे दोस्तों ने हमें लोटेक्रेसी और लोटे वाली कहानियाँ बड़ी हमने सुनी है। इस कान से सुनते, इस कान से हम निकालते हैं, हम उनके ऊपर मजाक करते हैं। यहाँ पे कोई नज़रिए की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कभी किसी प्रोग्राम में मैं आऊँगा, सिर्फ नज़रिए के ऊपर मैं गिलगित बल्तिस्तान की कौम को बताऊँगा कि ये नज़रिया किधर चला गया था, उस बंदे का नज़रिया किधर चला गया था। इवन पीटीआई के अंदर की मैं वो लीडरशिप की बताऊं जो एंड तक भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से टाइम मांगते मांगते थक गए कि हमें मुलाकात कराई जाए, तो उस वक्त वो नजरिया वैसे मर चुका होता है। शुरू में भी तो इसी तरह बहुत सारा, ठीक है ना। तो यहाँ कोई नजरिया नहीं है, यहाँ हर बंदे की अपनी पॉलिटिक्स है। सही। और मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर मेरे पास हल्का है, मेरे पास हल्के में मेरी आवाम, सर मैं इसमें तो मैं कोई मैटर, आपके पास हल्का है, आपके पास वोट है, इस वक्त आपके पास पोजीशन भी है और पार्टियां भी आप सामने हैं, तो कौन सी बड़ी पार्टी आप समझते हैं कि जहाँ पे अभी 2.5 साल है, अभी 2.5 साल है फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो इश्क है, इम्तिहान और भी है। अभी मेरा टोटली फोकस जीबी कामन है टॉप प्रायोरिटी पे, और सेकंड प्रायोरिटी पे मेरे हल्के के मसाइल हैं, मेरे हल्के की डेवलपमेंट है, मेरे हल्के के इश्यूज़ हैं, मेरे हल्के की आवाम है। ठीक है।
एक सवाल आखिर में पूछता हूँ, अगर आप जवाब जाहिर है आपकी मर्जी है, आपने खालिद खुर्शीद साहब के साथ काम किया, आपने हाफिज़ साहब के साथ काम नहीं किया, लेकिन ठीक है टीम का हिस्सा रहे, हाजी गुलबर साहब के साथ, और किसी हद तक अमजद साहब से भी आप वाकिफ़ हैं, तो किस तरह रेट करेंगे आप इनको 1 2 3? मैं इनकी रेटिंग की तो बात नहीं करूँगा, इतना मैं ज़रूर बताऊँ, जिस बंदे के अंदर आजिज़ी हो, जिसके अंदर इंकिसार हो और जिसके अंदर लफ्ज़ मैं न हूँ, तो वो हाजी गुलबर साहब। हाजी गुलबर साहब किस तरह के अभी तक, फिर वही बात है कि बहुत टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में चंद चीज़ें तो हैं मशहूर। जरगदार नुहन था ना, जरगे ये करते हैं, पॉलिटिकल एक सफ़र इनका है, ठीक है, जैसे भी है, आदमी है, तो कुछ क्वालिटीज़ तो हैं इस तरह। उसमें आप इनको किस तरह वेट करते हैं? खुर्शीद साहब के अंदर अपनी एक क्वालिटीज़ होंगी, हाफिज़ रहमान साहब के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होंगी, अपना अमजद साहब के ऊपर अपने अंदर क्वालिटीज़ होंगी। हर बंदे के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ क्वालिटीज़ दी होती है, वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो डिपेंड उस बंदे की पर्सनैलिटी पे होती है। बात यह है, अभी मैं सरे 10 जब हाजी साहब के साथ हूँ, हाजी गुलबर साहब हमारे कुलीग हैं, बहुत पहले से इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक भी है। इस बंदे ज़ाहिर है बंदा इनकी फैमिली की भी, तो आप समझिए 7वां GB कौंसल का असम्बली का इलेक्शन ये जीत के आए। इनके अंदर लफ्ज़ मैं नहीं है, हर बात पे ये मशावरत तमाम मिनिस्टरों को, कंसर्न मिनिस्टर से वो ज़रूर। यानी सबसे अच्छी बात इनमें क्या है, जब मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे कि मशावरत करते हैं, ये सबसे अच्छी बात। हाजी गुलबर साहब, मैं कहता हूँ किसी भी पॉलिटिशियन को स्पेशली, और जब आप चीफ मिनिस्टर की उस कुर्सी में बैठते हैं, तो कोई बंदा जब अपने आप को फिरौन समझे तो उसका अंजाम फिर अगले इलेक्शनों में पता चल जाता है। जो पास्ट में जिनको पता चला है वो भी आपके सामने। हाजी गुलबर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अंदर अभी तक लफ्ज़ मैं और अना या किसी को इग्नोर करना या बगैर मशावरत के फैसले करना, इनको कोई खतरा नहीं है कि उनकी कुर्सी कोई और संभाल लेगा, हो सकता है, इसलिए वो जो एक खतरा अक्सर रहता है बास लोगों को, जिससे आप शिकार नहीं माजी में आपको एक्सपीरियंस भी रहा है, वो इस तरह का नहीं। देखें, वो तो टाइम के साथ साथ चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं कि आपके अपने सफ़ों के अंदर कौन कहाँ पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट बनी हुई, अभी तो हाथ की मेहंदी अभी मैली नहीं हो गई गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया शमसून साहब आपके टाइम का। शमसून वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, एक हमने नशिश इनके साथ करनी है वो आइडियालॉजी के हवाले से, जो इन्होंने खुद भी वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा सर इस प्रोग्राम का। हम ज़ाहिर है कोशिश तो ये करेंगे कि जल्द से जल्द हो, यानी नेक्स्ट वीक हम इसको प्लान करने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपके एडवांस में सवाल हैं तो वो भी हमें ज़रूर भेजिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।